दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी खबर। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला सामने आया है। उमर खालिद और खालिद सैफी एक मामले में बरी कर दिए गए हैं। तो दिल्ली दंगे को लेकर 2020 फरवरी में जो दिल्ली दंगे देखे गए थे, उसके पेश नजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां की थी और उनमें से उमर खालिद का नाम भी ज़ेरे गौर था। तो एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद और खालिद सैफी से जुड़े मामलों को लेकर समाअत हुई और कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। एक मामले में इन दोनों लोगों को बरी कर दिया गया है। लेकिन क्या अब उमर खालिद की और खालिद सैफी की जेल से बाहर आने की राह हमवार हो पाएगी, ये देखना अहम होगा, क्योंकि कई और मामले हैं जिनके पेश नजर ये दोनों जेल में हैं। तो बड़ी खबर 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई बता दें आपको। एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। उमर खालिद और खालिद सैफी को एक मामले में बरी कर दिया गया है। तो राहत की खबर उमर खालिद के घर वालों के लिए और उमर खालिद के लिए, और साथ ही साथ खालिद सैफी के लिए भी राहत की खबर। एक मामले में दोनों को बरी किया गया है, यानी दोनों को बेकसूर माना गया है। तो कई मामलों में दिल्ली दंगे जो हुए थे 2020 में, जो दिल्ली दंगे हुए थे, उससे जुड़े कई मामलों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर उमर खालिद और खालिद सैफी पर शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक मामले में, यानी कि एक इल्ज़ाम में दोनों को बरी कर दिया गया है। उमर खालिद और खालिद सैफी दोनों को बरी किया गया है। दो 2020 दिल्ली दंगों के बाद लंबे इंतजार के बाद उमर खालिद और खालिद सैफी की राह हमवार हो पाई है। एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला महफूज रखा और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। लेकिन फिलहाल दोनों के जेल से बाहर आने की राह हमवार को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनके तहत इन दोनों पर कार्रवाई चल रही है। तो लगातार इस मामले को लेकर और अपने बयानबाजियों को लेकर उमर खालिद फंसते हुए नजर आए थे। कई दफात के तहत उन पर इल्जाम भी लगे थे। मजीद जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्या जेल से बाहर आने की राह हमवार होगी फिलहाल इस फैसले के बाद? देखिए, कई मामले हैं। जाहिर सी बात है कि खालिद सैफी और उमर खालिद की अगर बात करें तो कई उनके खिलाफ मामले हैं, लेकिन ये उनके लिए पहली बार 2020 के बाद से अगर अब तक देखें तो पहली बार इस तरह की राहत की खबर आई है जब उनको इन मामलों में बरी किया गया। हालांकि कई दूसरे मामले भी हैं, तो कानूनी हमें जो कानूनी पेचीदगियाँ उसको समझना ये होगा कि जो दूसरे मामले में जब तक उनको ज़मानत नहीं मिलेगी यकीनन बाहर आना मुश्किल है। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआती जो जानकारी है वो यही आई है, थोड़ा सा हमें इंतज़ार ये करना होगा इसके लिए कि और किस तरह के जो मामले हैं वो दोनों को लेकर है, क्योंकि अब तक 2020 से लेकर अब तक चाहे हम नताशा या फिर जो आसिफ तन्हा है उन तमाम लोगों की बात करते हैं तो वो ज़रूर ज़मानत पर बाहर आ गए थे। इसके अलावा जो शफूरा जरगर है वो भी बाहर आई थी। लेकिन खालिद सैफी और उमर खालिद का जो मामला है, इन दोनों के मामले में बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो कानूनी अड़चने हैं या कहे कि इनके खिलाफ जो मामले थे वो बड़े संगीन थे। तो कई बार इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन कोर्ट रिजेक्ट करता रहा ज़मानत, और अब जो पूरे मामले चल रहे थे, एक मामले में इनको बरी किया गया है। तो ये उन लोगों के लिए, इनके जो परिजन हैं उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी राहत की खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि खालिद सैफी की जो पत्नी है, हम देखते थे कि बार बार सोशल मीडिया पर वो जो पोस्ट है वो वायरल किया करती थी और तमाम लोगों से उन्होंने मदद भी मांगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं हमने देखी। और उमर खालिद की जहाँ तक बात है तो उमर खालिद JNU से लेकर और दिल्ली दंगों में जिस तरह से उन पर आरोप लगाया, उसके बाद से ही जेल में बंद है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर सही राहत मिली है, लेकिन कानूनी जो रास्ता है अभी लंबा है। लेकिन दूसरे जो लोग थे उन तमाम लोगों को अगर देखें, हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से ये मामला बताया जा रहा है, शुएब रजा, जो जानकारी आ रही है, ये खजूरी खास वाला जो मामला था जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लेकर जो FIR दर्ज की गई थी, बताया जा रहा है कि उसी मामले को लेकर दोनों को राहत मिली है। लेकिन कई और मामले हैं जो इन पर लगे हुए हैं। इससे ये साफ भी हो जाता है कि फिलहाल जेल से तो बाहर नहीं आएंगे ये दोनों।
देखिए, खजूरी खास में ही रहने वाला है जो खालिद सैफी है, वो खजूरी खास का ही रहने वाला है। और वहाँ पर सीए एनआरसी का जो आंदोलन था, जब हम शाहीन बाग में देख रहे थे, उसी वक्त खजूरी खास में भी एक वहाँ धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। आपको याद होगा कि इशरत जो कांग्रेस की काउंसलर भी रही है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था, उनको भी जमानत मिली थी पिछले कुछ महीनों पहले। और इशरत को भी खजूरी खास वाले मामले में ही वहीं पर उसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। और खालिद सैफी भी वहीं का रहने वाला है। तो ये आरोप लगाया गया था, पूरा जो सीएनआरसी का जो मामला है, उन तमाम चीज़ों में खालिद सैफी शामिल रहा, इस तरह के आरोप लगाए गए। और वहीं से एक वीडियो फिर सामने आई थी जब गिरफ्तार खालिद सैफी को किया गया था, और पुलिस ने फिर जो दिल्ली में दंगे हुए या दूसरी जगहों पर हमने देखा कि तशद्दुद हुआ, उन तमाम चीज़ों में आरोपी इन लोगों को बनाया गया। यूएपीए के तहत भी कार्रवाई जाहिर सी बात है कि की गई है। इस तरह की जो संगीन धाराएं हैं, उनमें ज़मानत मिलना मुश्किल होता है, ये सबको पता है। जो कानून के जानकार है, इस बात को खुद कहते हैं कि छोटी जो अदालतें हैं, निचली जो अदालतें हैं, वहाँ से तो आप भूल जाइए कि इन धाराओं में या इस तरह के केस में जो मामले हैं, ज़मानत मिलना मुश्किल होता है। हाई कोर्ट तक भी मामले पहुँचे, लेकिन कुछ मामले इस तरह के हैं जहाँ जो निचली अदालतें हैं वो ज़मानतें दे देती है या उनकी तरफ से दी भी गई है। और खजूरी खास का जो मामला है, यकीनन खालिद सैफी के लिए, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है और वहाँ से जुड़े हुए कई और जो आरोप है खालिद सैफी के खिलाफ लगाए गए, तो इस मामले में कम से कम उनको राहत मिली है। और उसके परिवार के लिए, क्योंकि हम देखते थे कि उनकी जो पत्नी, मैंने बताया, उनके जो बच्चे हैं, वो भी वीडियो कई तरह की बनाते थे, और जो इनके समर्थक हैं वो भी कई वीडियो वायरल करते थे, क्योंकि शुरुआत में इस तरह की खबरें आई थी जब पैरों में बहुत दिक्कत थी खालिद सैफी के, और वो वीडियो वायरल थी सोशल मीडिया पर। कई जो लोग हैं वो सवाल खड़े करते थे। अब चूँकि कानूनी पूरा मामला है और दिल्ली पुलिस ये कहती है कि इन लोगों का हाथ था, और पूरा जो मामले हैं वो इनमें आरोपी बनाए गए हैं दिल्ली दंगों से जुड़े हुए, सीएनआरसी के जो इश्यूज़ हुए थे, उसके बाद जो हिंसा हुई थी दिल्ली में, उन तमाम चीज़ों को लेकर। तो अभी और ज़्यादा जो हमें कानूनी चीज़ें हैं वो इन तमाम मामलों में देखने को मिलेगी, क्योंकि आसान नहीं है इस तरह के केसों में किसी मामले में बरी होना या ज़मानत मिलना। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में 2020 के बाद, चाहे वो आसिफ तन्हा की बात करें, शफूरा जरगर की बात करते हैं, नताशा की बात करते हैं, या और कई लोग ज़मानत पर भी बाहर आए हैं। इसके अलावा मीरान हैदर, एक जामिया का एक स्टूडेंट है, वो भी आरोपी बनाया गया, उसको भी, वो भी जेल में बंद है। खालिद सैफी जेल में भी बंद है। इसके अलावा उमर खालिद जेल में बंद है। खैर फिलहाल शेब, जिस तरह से देखा जाए, हालांकि राहत तो ये है क्योंकि लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि जो इनके अहले खाना है वो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को यकीनन बड़ी राहत है। दूसरी तरफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर साजी चीजें सामने रखी हैं, तो लोगों का कानून पर यकीन बनता हुआ फिर से नजर आ रहा है। शेब, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे तफसील जानेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों को यही बताते चले कि 2020 दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद और खालिद सैफी को बड़ी राहत मिली है। कड़काडूमा कोर्ट ने एक मामले में उन दोनों को ही बरी कर दिया है।